राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो कश्यप आरती ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के 4:30 बज रहे थे और मैं उठ चुकी थी। उठकर सबसे पहले मैंने किया अपने घर में झाड़ू पोंछा। सुबह उठकर झाड़ू पोंछा ही करती हूँ मैं। उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए और नहाकर मैं आ चुकी थी और साथ में कपड़े भी धोकर ले आई थी। थोड़े से ही कपड़े थे। आज तो हमारे यहाँ पर मौसम इतना ख़राब हो रहा था, रात से ही बारिश हो रही थी। अभी तो बंद थी बारिश, तो मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देती हूँ, नहीं तो मैं कपड़े ड्राई करके डालती। इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह, तो मैंने ऐसे ही कपड़े डाल दिए बिना ड्राई करे। और अब मैं आ गई थी रसोई में। सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि हस्बैंड सुबह उठकर सबसे पहले पीते हैं चाय। और मंदिर की सफाई मैं करके आ चुकी थी, उसका ब्लॉग्स मैंने नहीं बनाया है। और अब मैंने चाय में सारी चीज़ें डाल दी, अदरक चीनी पत्ती सब डाल दिया और इसको उबालने के लिए रख दिया। जब तक हमारी चाय बन रही थी मैंने भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लिए। बर्तन मैं हमेशा पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे बर्तन जल्दी साफ़ हो जाते हैं, पीतल के और तांबे के बर्तन। और जब बर्तन साफ़ सुथरे हों तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है। जब मंदिर साफ़ सुथरा हो, सुंदर लगे और बर्तन भी हमारे साफ़ सुथरे हों तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। और इधर हमारे बर्तन बन चुके थे और हमारी चाय भी बन चुकी थी। चाय बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को दी, हस्बैंड उठ चुके थे और अब मैंने की सुबह की पूजा। सुबह सुबह पूजा करके पूरा दिन अच्छा जाता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सुबह ही पूजा कर लूँ। और इधर हमारी पूजा भी हो चुकी थी। पूजा करने के बाद फिर से मैं आ गई रसोई में और आज मैं बना रही थी सब्जी में बैगन का भरता। बैगन का भरता मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चों को तो इतना पसंद नहीं है पर फिर भी खा लेते हैं। तब मैंने इसमें सारे मसाले डालकर, प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से डालकर अच्छे से मसाले भून लिए और उसमें मैंने बैगन डाल दिए और सारे मसाले डाल दिए और इसको पकने के लिए रख दिया। वैसे तो मैं सब्जियां सारी रात को ही काट के रख देती हूँ, सुबह जल्दी होती है तो मैं, लेकिन बैगन थे तो इसलिए मैंने सुबह ही काटे थे। सुबह काट कर तुरंत ही सब्जी छौंकी थी। और इधर मेरा आटा भी लग चुका था। आटा लगने के बाद फिर मैंने बनाया बूंदी का रायता। बूंदी का रायता मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बनाती हूँ। दही भी मैं घर पर ही जमाती हूँ, मुझे बाहर का दही ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इधर हमारा रायता बन चुका था, इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए जो भी रायते के होते हैं और बूंदी भी डाल दी और इधर हमारा रायता बन चुका था। अब मैं सेक रही थी रोटी। सबसे पहले रोटी मैंने गाय की निकाली। सुबह-सुबह इतना काम होता है ना कि साँस लेने की भी टाइम नहीं होता। मुझे सुबह-सुबह बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन लगा के देने होते हैं। 7:30 बजे ही बच्चे जाते हैं, हस्बैंड भी 7:30 बजे ही चले जाते हैं। इधर मेरी बेटी आ चुकी थी नाश्ता लेने के लिए और मैं नाश्ते में हमेशा रोटी सब्ज़ी ही खिलाती हूँ बच्चों को। मैगी या पास्ता ये चीज़ें कम ही खिलाती हूँ, क्योंकि ये मैदा होती है, ये नुकसान करती हैं। और इधर हम बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड का भी नाश्ता हो चुका था और मैंने उनका लंच बॉक्स भी लगा दिया। 7:30 हो गए थे, टिफ़िन भी रेडी हो गए थे। इधर मेरा बेटा जा रहा था स्कूल और मेरी बेटी का स्कूल बिल्कुल पास में ही है, घर के सामने ही है मतलब, तो बेटी तो अपने आप चली जाती है और बेटे को मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं, बस लेने जाना पड़ता है। इधर मेरे बच्चे भी चले गए थे स्कूल। अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब थोड़ी राहत आई। एक मन किया कि चाय बना के पी लूँ, क्योंकि सुबह तो मैं चाय पी नहीं पाती, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन रसोई की हालत देखकर लग नहीं रहा था। अगर मैंने सोचा अगर मैं चाय पीने बैठ गई ना तो फिर बैठी ही रह जाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले रसोई की सफाई कर लूँ, फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से। तो अब मैं कर रही थी रसोई की साफ-सफाई। और जब मैं रसोई की सफाई करती हूँ डेली, तो मैं डब्बों को भी हमेशा साफ़ करती हूँ, हमेशा पोंछ के रखती हूँ अच्छे से, ताकि वो बार-बार गंदे ना हों और हमारा काम भी ना बढ़े। इसलिए हमारे डब्बे भी साफ़-सुथरे रहते हैं, रसोई भी साफ़-सुथरी रहती है। इसलिए मैं महीने में सिर्फ़ 1 बार ही सफाई करती हूँ रसोई की। और गैस को भी मैं साबुन से माँजती हूँ ताकि चिकनाई ना रह जाए। घर की डस्टिंग वगैरह मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अब पीऊँगी चाय रसोई की सफाई करने के बाद। और रसोई की सफाई हमारी हो चुकी है।
दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए मेरे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।